नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शारदा यादव। खबरों के और आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मंदिरों में हुई विशेष पूजा अर्चना, कन्या भोज व भंडारे का आयोजन। अब लगेगा स्मार्ट बिजली मीटर, करना होगा पहले रिचार्ज। भाजपा का घोषणा पत्र देश में बनाएगा नया इतिहास। अब खबरें विस्तार से। आने वाले दिनों में बिजली बिल का भुगतान उपभोक्ताओं को एडवांस में करना पड़ेगा, नहीं तो बिजली नहीं मिलेगी। विद्युत वितरण कंपनी अब स्मार्ट मीटर लगाने जा रही है, जो मोबाइल की तरह होगा और रिचार्ज करने पर बिजली जलेगी। रिचार्ज खत्म होते ही कुछ समय मिलेगा, उसके बाद रिचार्ज खत्म होने पर बिजली बंद हो जाएगी। कंपनी द्वारा इसका टेंडर कर दिया गया है। प्रदेश में जो पुराने मीटर हैं उसको निकाल करके स्मार्ट मीटर लगाने का योजना बन चुकी है और इसके आदेश भी जारी हो चुके हैं। इसके लिए ठेकेदार का चयन भी किया जा चुका है और ठेकेदारों को इसका आदेश जारी हो गया है। अब निश्चित ठेकेदार लोग आगे चल के लगाने का कार्रवाई शुरू करेंगे। सर, पुराने मीटर से कितना अलग, क्या फ़ायदा होगा विभाग को इससे? पुराने मीटर में रीडिंग लेने के पश्चात उसका बिल देना पड़ता था। इसमें एडवांस में जैसा कि मोबाइल वगैरह में होता है उसी तरह से ये प्रीपेड की स्थिति में रहेगा और जितना लोग उपयोग करेंगे उतना पैसा उनका कम होता जाएगा। इससे बिजली का दुरुपयोग भी रुकेगा और सदुपयोग बढ़ेगा। दुरुपयोग इस संदर्भ में रुकेगा कि लोगों को पता चलेगा कि भाई मेरा कितना खपत हो चुका है, कितना पैसा बचा है, उस हिसाब से करेंगे। अभी की स्थिति में ये रहता था कि लोगों को पता ही नहीं होता था। कई बार तो लोग स्विच ऑन करके चले जाते थे, तो एक प्रकार का बिजली का अपव्यय भी था और लोगों को अनावश्यक रूप से ज़्यादा पैसा भी करना पड़ा। मतलब एक रिचार्ज की तरह रहेगा। रिचार्ज की तरह। जैसे अगर रिचार्ज ख़त्म हुआ तो बिजली, रिचार्ज ख़त्म हुआ तो उसमें कुछ समय का वो है, एक दिन या 2 दिन का उसका अतिरिक्त कुछ सुविधाएँ रहेगी, उसके बाद वो बंद होगा। कब तक के आने की संभावना है कोरबा? ठेकेदारों को कार्य जारी हो गया है। निश्चित रूप से चुनाव के बाद मेरे ख्याल से इसका प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। भाजपा के संकल्प पत्र पर उद्योग मंत्री देवांगन ने विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 76 पेज का यह घोषणा पत्र भारत का इतिहास बनेगा। पिछले 10 सालों में जो संकल्प थे उसे हमारी सरकार ने पूरा किया है। हमारे संकल्प पत्र से 24 करोड़ लोग देश में गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आगामी सरकार हमारी बनेगी, तो सरकार तो बनना तय है और देशवासियों को संकल्प पत्र समर्पित किए हैं कि हमारी सरकार आने वाला समय पर यह आपके लिए काम करेगी और 76 पन्नों का संकल्प पत्र जारी हुआ है। हमारे पुराने जितने भी योजना प्रधानमंत्री जी के द्वारा संचालित की जा रही है वो सारी योजना संचालित होते रहेंगे और नया योजना का विस्तार होगा। उसके लिए संकल्प पत्र जारी हुआ है और उस संकल्प के माध्यम से हमारी सरकार समय सीमा पर जनता को लाभ पहुंचाने के काम करेगी। चाहे वो गरीबों को झुग्गी झोपड़ी में प्रधानमंत्री आवास का निर्माण हो, 70 साल ऊपर वाले को पहले 70 साल वाले कम वाले को मिलता था आयुष्मान का कार्ड का लाभ, अब 70 साल से ऊपर वाले को भी मिलेगा और जो पहले मिल रहा था तो मिलेगा ही। उसी तरह से घर घर में कनेक्शन, पाइपलाइन कनेक्शन दिया जाएगा। अनेकों 76 पन्नों का संकल्प पत्र है। चैत्र नवरात्रि की रामनवमी के अवसर पर सर्वमंगला मंदिर में जन सैलाब उमड़ पड़ा। तेज धूप के बाद भी भक्तों की लंबी कतार देखी गई। ऐसी मान्यता है कि माता के दरबार में जो भी श्रद्धा के साथ मांगता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है।
ये 100 रुपए के दो, 100 रुपए के दो। बाकी मंगरा से आए हैं। आज रामनवमी है तो हम लोग हर साल यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। और ऐसे तो हम लोग बहुत दूर से आए हैं, भारद्वाज शक्ति से, तो हर साल दर्शन करने आते हैं। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा मंदिर स्थल जगह है ये। और मैं तो बोलती हूँ सभी को आना चाहिए यहाँ पे दर्शन करने के लिए एक बार। और काफ़ी टाइम से हम लोग यहाँ पे लाइन लगे हुए थे, उसके बाद में फिर नंबर आया है तब जाके दर्शन हुआ है और बहुत अच्छा लगा यहाँ पे दर्शन करके। क्या मान्यता है सुनने को मिलती है सर्वमंगला मंदिर के बारे में? यहाँ आप जो भी मनोकामना मांगोगे वो तो हमेशा पूरा होता है। हाँ, आपकी चाहे वो कुछ भी मनोकामना हो, माता जरूर पूरा करती है अगर आप सच्चे मन से मांगोगे तो। आप लोग कब से आ रहे हैं? हम लोग तो भाई छोटे छोटे तब से आ रहे हैं, बचपन से। हम लोग हर साल आते हैं यहाँ पे। नवरात्रि के उपलक्ष्य में यहाँ पे हम लोग उपस्थित हुए हैं सर्वमंगला माता, जैसे कि मान्यता है कि हम किसी भी प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती है उसी उपलक्ष्य में आप पूरे परिवार के साथ यहाँ पे आए। और ये कोरबा का सबसे धार्मिक स्थल है सर्वमंगला माता, इसी उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पे आए। कितने की संख्या में श्रद्धालु लोग? हजारों की संख्या में। अभी तो देखें तो बिलासपुर, पाली, कोरबा, बिलासपुर, रायपुर सभी जगह से आते हैं, जगह जगह से। जोत जलने की बात यहाँ चलती है, जोत लगातार जला जाता है। अब जो भी श्रद्धालु लोग हैं अपना अपना मान्यता के अनुसार से यहाँ पे जोत जलाते हैं। जैसे कोरबा से लेकर रायपुर, बिलासपुर, ये बताना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन सभी राज्य के हर कोने से यहाँ पे लोग आते हैं। और भक्त आ रहे हैं माता का दर्शन करके जो भी मनोकामना है मांग रहे हैं और माता रानी सभी का मनोकामना पूरा कर रही हैं। और माँ सर्वमंगला के दरबार में चारों तरफ से लोग आ रहे हैं, माता का दर्शन कर रहे हैं। मान्यता ये है कि माँ सर्वमंगला मंदिर से जो भी भक्त सच्चे मन से जो भी मांगते हैं उनको माता रानी देती है, उनका मनोकामना पूरा करती है। नवमी के दिन हमारे यहाँ विशेष मतलब जवारा विसर्जन का है, उनके लिए हमारे प्रबंधक द्वारा उनके निकालने के लिए मादर बाजे और मतलब क्या बोलते हैं जवारा के लिए जो भी मतलब वो लगते हैं ठंडा करने की सब की व्यवस्था किया गया है। राम जानकी मंदिर बुधवारी बाजार में हवन पूजन के बाद कन्या भोज कराया गया। इसके साथ ही विशाल भंडारा आयोजित किया गया जिसमें भक्तों ने शामिल होकर महाप्रसाद ग्रहण किया। राम जानकी मंदिर का संचालन क्षत्रिय समाज द्वारा किया जाता है। देखिए, पूरे कोरबा जिले के लगभग हर तरफ से लोग आते हैं और चैत्र रामनवमी चूँकि राम जन्म उत्सव है आज, और इसके उपलक्ष्य में 9 दिन लोग उपवास रहते हैं। कल अष्टमी व्रत था, आज रामनवमी है और राम जी के जन्म उत्सव 12 बजे के बाद, उसके पहले हम लोग हवन करते हैं। हवन के बाद राम जन्मोत्सव होता है। राम जन्मोत्सव के बाद हमारे यहाँ कन्या भोजन और कन्या भोजन के बाद भंडारा, विशाल भंडारा का आयोजन किया गया। कितने टाइम तक चलेगा भंडारा? ये भंडारा करीब 4-5 बजे तक चलेगा। रामनवमी के अवसर पर दर्रे स्थित गायत्री प्रज्ञा पीठ मंदिर में भव्य भोग भंडारे का आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। गायत्री परिवार के संरक्षण संस्थापक के रूप में इस धरती को स्वर्ग और हर मानव में देवत्व उदय करने के लिए अनेक प्रज्ञापीठों, प्रज्ञा संस्थानों की स्थापना की है, प्रज्ञा मंडलों की स्थापना की है, जिसके माध्यम से प्रत्येक मनुष्य में देवत्व आ सके और धरती में स्वर्गीय वातावरण उत्पन्न हो सके। मानव में देवत्व उदय कैसे हो, धरती स्वर्ग कैसे आए, उन्होंने अनेक कार्य योजना बनाई। उस कार्य योजना को उन्होंने युग निर्माण योजना का नाम दिया और युग निर्माण योजना के माध्यम से व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण, इन 3 माध्यमों से युग निर्माण योजना उन्होंने किया। सबसे पहले अपने आप स्वयं का निर्माण करो, फिर परिवार का निर्माण करो, फिर समाज का निर्माण करो। इनके माध्यम से युग निर्माण होता हुआ चला जाएगा, धरती पर स्वर्ग और हर मानव में देवत्व का उदय होता हुआ चला जाएगा।
आज उसी क्रम में नवरात्रि के पावन पर्व पर प्रज्ञापीठ STPS दर्री में विभिन्न कार्यक्रम संपन्न हुए, जैसे कि 5 कुंडी गायत्री महायज्ञ, विभिन्न प्रकार के संस्कार संपन्न हुए, जिसमें पुंसवन संस्कार, नामकरण संस्कार, विद्यारंभ संस्कार, मुंडन संस्कार। विभिन्न संस्कारों के माध्यम से मनुष्य को ऊंचा उठाया जाता है, उसके अंदर में दिव्यता जागृत की जाती है। संस्कारों के माध्यम से हमारे ऋषियों ने अनेक प्रकार के मनुष्य को गढ़ने के लिए, देवमानव महामानव बनाने के लिए प्राचीन विधा थी, संस्कार की विधा। इस संस्कारों के माध्यम से परम पूज्य गुरुदेव ने भी उस परंपरा को, ऋषि परंपरा को, इस संस्कार परंपरा को जन जन में पहुंचाने का प्रयास किया और संस्कार के माध्यम से मनुष्य को ऊंचा उठाया गया है। उसके अंदर में दिव्यता प्रवेश की गई, दिव्यता जागृत की गई है, जिसके माध्यम से हर मनुष्य देव बन सके, महामानव बन सके और इस धरती को स्वर्ग में परिवर्तित कर सके। इन्हीं भावों के साथ उन्होंने इस युग निर्माण योजना का निर्माण किया है। गायत्री परिवार रूपी इस नया परिवार का निर्माण किया है, जिसके माध्यम से संसार में सुख आए, शांति आए, समृद्धि आए, दिव्य वातावरण का निर्माण हो सके। इन्हीं भावनाओं के साथ परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री परिवार की स्थापना की है। चैत्र नवरात्रि के अंतिम दिन व्रतधारियों द्वारा घरों एवं मंदिरों में कन्या भोज का आयोजन किया गया। इस मौके पर देवी के 9 रूपों के रूप में 9 कन्याओं की पूजा अर्चना कर उन्हें प्रसाद ग्रहण कराया गया और यथाशक्ति दान दक्षिणा भी दी गई। श्रीवास समाज पुरानी बस्ती कोरबा इकाई की महिलाओं द्वारा मां सर्वमंगला मंदिर में चुनरी पथ यात्रा करके माता रानी के दरबार में 301 मीटर लंबी चुनरी मां को अर्पित की गई। इसी कड़ी में श्रीवास महिला समिति कोरबा इकाई की अध्यक्ष कौशल्या गोपाल श्रीवास की अध्यक्षता में मां सर्वमंगला की चुनरी यात्रा की आरती एवं पूजा पाठ के साथ भव्य स्वागत किया गया। मुड़ापार वार्ड क्रमांक 26 मस्जिद के पास राम मंदिर की स्थापना की गई। इस मौके पर सांसद जोशना महंत मुख्य अतिथि रहीं। इस अवसर पर प्रमुख रूप से उपस्थित रहने वालों में बाल मुकुंद श्रीवास, डॉक्टर राम कुमार पटेल, शंकर राव, बुधराम साहू और रथलाल चौहान उपस्थित रहे। एमएलए है, उनका कोई काम कर रहा हूँ, सांसद है मेरी, ऐसा लगता है कि मैं अपने परिवार के लोगों का कोई आवेदन ले रहा हूँ और मुझे वो काम करना है। और आप सभी माता बहने और इस राम दरबार समिति के सभी सम्मानित पदाधिकारी, आप सभी को जय जय श्री राम, जय श्री राम। आप सबको बहुत बहुत बधाई दुर्गाष्टमी की। और आज आपने जो यहाँ पर राम दरबार बिठाया उसके लिए भी बहुत बहुत बधाई। आज क्योंकि मैंने नामांकन भरा है और आज मैं प्रत्याशी अधिकृत हुई हूँ कांग्रेस की, और सबसे पहला आगमन आपके मुड़ापार में हुआ और वो भी राम दरबार में। ये मेरा भी सौभाग्य है। लेकिन मेरी आदत है कि कहीं भी धार्मिक जगह में मैं ना तो वोट मांगती हूँ ना राजनीति की बात करती हूँ। हम इन्हीं से सीखते हैं। ये है रामचरितमानस। चूँकि वो विष्णु भगवान के अंश थे और उन्होंने धरती पर जन्म लिया, राजा दशरथ कौशल्या माँ के घर में अयोध्या में, तो वो एक साधारण पुरुष की तरह अपना जीवन जिए। वो चाहते तो राजा की तरह जी सकते थे। उन्होंने अपने माता पिता की आज्ञा मानी। एक ही पल में जहाँ राज तिलक हो रहा था, मालूम पड़ा कि वन गमन होना है, तो तुरंत ही सब छोड़ के चले गए। पौड़ी बहार में भागवत कथा का आयोजन किया गया। मंगलवार को कथा के दौरान जीवंत झांकी का प्रदर्शन किया गया। उपस्थित भक्तों ने इसका आनंद लिया और संगीतमय भागवत कथा का लोग रसपान कर रहे हैं।
मारवाड़ी ब्राह्मण विकास समिति एवं शिव औषधालय के तत्वाधान में पंडित विद्याधर शर्मा की पुण्यतिथि पर 19 अप्रैल को आरपी नगर फेज 2 में वृहद आयुर्वेद चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें आँख, कान, नाक, गला, दांत, चर्म, शिशु, महिला, वात और श्वास रोग का निःशुल्क उपचार किया जाएगा। उपचार के बाद दवा भी मुफ्त में दी जाएगी। आज की प्रेस वार्ता मारवाड़ी ब्राह्मण विकास समिति कोरबा के संस्थापक सदस्य और शिव औषधालय के संस्थापक मेरे पूज्य दादाजी स्वर्गीय पूज्य पंडित विद्याधर जी शर्मा की पुण्यतिथि में एक निःशुल्क आयुर्वेद चिकित्सा परामर्श एवं उपचार शिविर का आयोजन श्री शिव औषधालय MIG 20 आरपी नगर फेज 2 में किया जा रहा है, जिसमें आयुर्वेद के सभी विभागों के चिकित्सक उसमें उपलब्ध रहेंगे, जो कि सभी रोगों की चिकित्सा परामर्श एवं उपचार के साथ साथ उनको औषधियाँ भी फ्री देंगे, जिसमें बोन मिनरल डेंसिटी की 2,000 रुपये के लगभग की जाँच होती है, वो फ्री की जाएगी। साथ में दांत रोग के विशेष चिकित्सक आ रहे हैं, जो बिना दर्द के, बिना एनेस्थीसिया के दांत को निकालेंगे, जिनके साथ दांत सड़ गल गए हैं, और दांतों का संपूर्ण रोगों का उपचार भी करेंगे। साथ ही चश्मों के नंबर की जांच करके उनको नंबर का कार्ड बनाकर दिया जाएगा और सस्ते दर पर चश्मे का फ्रेम भी उपलब्ध किया जाएगा। और रक्त शर्करा की, हीमोग्लोबिन की जांच तो निःशुल्क की जाएगी। साथ में और जो ब्लड की जांच है वो रियायत दर पर अपोलो डायग्नोस्टिक द्वारा की जाएगी। इस तरह की बहुत सारी सुविधाएं इस कैंप में है। स्वस्थ रहने के लिए स्वास्थ्य पुस्तिका का भी वितरण वहाँ पर निःशुल्क किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन किस तरह करेंगे? रजिस्ट्रेशन निःशुल्क है। उसमें मोबाइल नंबर दिया हुआ है 9826111738। इस पर फ़ोन करके आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अलग अलग काउंटर हैं शहर पे, वहाँ पे भी रजिस्ट्रेशन करा जा सकते हैं और शिविर स्थल पर भी आकर रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है, जो कि पूर्णतः निःशुल्क है। वहाँ उस कैंप में किसी भी तरह का कोई भी शुल्क न दवाई का न इलाज का लिया जाए। घंटाघर के समीप एक यात्री ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गया। उसमें सवार 2 महिलाओं को चोटें आई हैं। यह हादसा बुधवार के शाम करीब 4 बजे हुआ। आसपास के लोगों ने ऑटो को सीधा करने में मदद की और यात्रियों को निकाला। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए वंदे मातरम न्यूज़। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार।